अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई की सुहानी शाम है और आज जो सुपरस्टार मेरा मेहमान है, किसी का भाई किसी की जान है। कभी बजरंगी भाईजान है तो कभी सुल्तान है। हिंदुस्तान की शान है, आपका चहेता सलमान खान है। प्लीज वेलकम सलमान खान। सलमान, बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहे थे। आइए, आपके लिए कटघरा तैयार है। ये मेरी आदत छूट गई सर। 35 साल का करियर है सलमान, एक से एक सुपरहिट। लेकिन 9 साल से ढूंढ रहा था मैं आपको। आपकी अदालत में आपको आते आते 9 साल लगे। पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, चलो आप पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या जवाब मैं दूंगा। प्रॉब्लम आपके पूछने से नहीं है, कि प्रॉब्लम यह है कि मैं जवाब क्या दूं। ये जो माइक है ना, बड़ी डेंजरस चीज़ है, और जो कुछ दिमाग है वो उससे भी डेंजर है। क्योंकि हम एक चीज़ कुछ बोल जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है, लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन उल्टा आता है। फिर उसके एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, फिर माफिया मांगनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। सलमान, पहली शिकायत आई है किसी का भाई किसी के जान के सेट से। आपने जो एक्ट्रेसेस वहां काम करती हैं, जो हीरोइन है, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जरा डिसेंट कपड़े पहन के आने हैं, किसी की नेकलाइन डीप नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर सब बैठे हैं, कितने डिसेंट तरीके से बैठे हैं। जब आप एक डिसेंट पिक्चर बनाते हो तो सब जाके देखते हैं पूरे परिवार के साथ। आपने ये फिल्म देखी यहाँ पर किसी ने? सबने देखी? जिसने नहीं देखी, इस शो के बाद ज़रा जाके देख लो। लेकिन ये जो नियम आपने बनाए हैं डिसेंट ड्रेस के, सर ये सिर्फ लड़कियों के लिए हैं या आपके लिए भी हैं? सर, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अरे, आपकी शर्ट उतरने में 1 मिनट लगता है। लेकिन एंड में उतरती है शर्ट सर। आई थिंक ये जो एक बॉडीज़ हैं, औरतों की बॉडीज़ हैं, वो कई ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो वो जितनी ढकी हुई होंगी, मुझे लगता है कि बेटर होंगी। सलमान, औरतों की बात ठीक है, लेकिन आपने तो 17 साल की उम्र में पहला ऐड किया था, उसमें ही शर्ट उतार दी थी। सर उसमें तो स्विमिंग ट्रंक्स में था मैं सर, उस वक्त ठीक था सर। वो आजकल का माहौल थोड़ा सा एक ये लड़कियों का चक्कर नहीं है, ये लड़कों का चक्कर है। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को देखते हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवियों को, आपकी माँओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट वांट देम टू गो थ्रू दिस। लेकिन अपनी शर्ट उतारना अच्छा लगता है। सर मैं इसलिए शर्ट उतारता हूँ क्योंकि सर मैंने शर्ट उतारा था बागी, जिसमें मैं बिकिनी पहन के भागा था। स्टिल बेटर देन लंगोट। बिकिनी का ऊपर का तो था, लंगोट में बहुत शर्म आई मुझे, क्योंकि जैसे मैं सेट के ऊपर पहुंचा तो हाय अल्लाह। तो क्या सिखा रहे हैं आप नौजवानों को? सर सब जानते हैं सर, लेकिन कभी कभी इनकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कोशिश है कि हम जब पिक्चर बनाए तो हम उनको ये मौका ना दें
कि ये आके हमारी हीरोइन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें। आपको ओटीटी कंटेंट से भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल? सर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है सर। आई थिंक ओटीटी के ऊपर भी सेंसर होना चाहिए। और जैसे कि हमारे 2 पंचेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक्शन में, तो हम पर ए सर्टिफिकेट आ जाता है। यहाँ पर तो अलग ही किस्म का एक्शन चल रहा है और उसके ऊपर कोई ए ना बी ना सी सर्टिफिकेट, कुछ नहीं। तो सारी रेस्ट्रिक्शन ओटीटी के लिए, बिग बॉस के लिए कुछ नहीं? सर बिग बॉस के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं सर। अगर हम आपको बिग बॉस दिखा दें, ऐसी रेस्ट्रिक्शन है, आप कहते हैं आपने जुबैर खान को कहा कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान है। हाँ कहा था। अच्छा हाँ, ये कहा था, मैंने कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी घर के अंदर। तो जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा फुटेज देखा है, और फिर वो आर्ग्यू करने शुरू कर दी उन्होंने। और पारस छाबड़ा को आपने कहा कि मैं अपनी पे आ जाऊं, तुझे ठीक कर दूंगा, बाहर मिल। हाँ उन्होंने भी, वो पारस का इतना नहीं था। कभी कभी हम दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं, कंटेंट वाले हैं। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है आदमी। और फिर जब खुद देखता हूँ मैं अपने आप को, तो मैं समझता इसकी क्या ज़रूरत थी। आई शुडंट हैव रिएक्टेड लाइक दिस एंड आई फील रियली बैड। आजकल सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं आता हूँ। सो फिल्मों में ठीक है क्योंकि वो रिटन डायलॉग, यहाँ तो मैं हूँ ना। सो देन आई फील दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो लेकिन जो कंटेंट जो वहाँ का है, बिग बॉस के घर का कंटेंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अब उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना फोन्स ना कोई, घर में 24/7 108 112 कैमरा उनके पीछे पड़े हैं, हर एंगल से दिखाई दे रहे हैं वो। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, तो वो आपा अपना खो देते हैं। सलमान, लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियां, गुस्सा, मारपीट, ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए। नहीं सर, आई थिंक इससे शो की पॉपुलैरिटी रुक जाती है। अब मुझे पता है कि मेरी माँ देखा करती थी शो, नॉट बिकॉज आई वॉज होस्टिंग इट, उससे पहले देखा करती थी शो। उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फॉल्स कंटेंट, बिकॉज ऑफ एग्रेशन। अब पिछले 2 सीजन्स के अंदर शो इतना उड़ गया है क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आजकल रोमांस है, छोटे मोटे झगड़े हैं, किचन के झगड़े हैं, मेक बिलीव झगड़े नहीं हैं। फिर अगर कोई मेक बिलीव करता है तो दिखाई भी देता है कि ये क्या फुटेज के लिए कर रहा है, और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये फुटेज के लिए कर रहा है। तो हर शो के आखिर में आप कहते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी रेस्पेक्ट करो। जी हाँ, वो एक मेरा है कि डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। सो आई से दैट ऑल द टाइम। ये वो मैं बिलीव करता हूँ कि, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को काफ़ी तकलीफ़ दी है। अब ये तो अच्छी बात है कि मेरे फादर को हम टाइगर बुलाते हैं, रैम्बो बुलाते हैं, और माँ को गैब्रियल शॉकअप बुलाते हैं। वो उन्होंने झेल लिया हम पांचों को। लेकिन ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो कि ये झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोलता हूँ। और आपने माता पिता को तकलीफ़ दी, तो तकलीफ़ तो बेसिकली आप ही को हो रही है। आप भी तो तकलीफ देते हैं, कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। अभी सर क्या बोलूं, वो तो प्लान था, बहू का नहीं था, बच्चे का था। लेकिन अब वो लॉ के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। तो अब देखेंगे सर क्या करें। आप दूसरों को एडवाइस देते हैं ना, आपकी वो फेवरेट है शहनाज गिल। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया कि मूव ऑन, कि अभी वो सिड इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम श्योर दैट ही विल आल्सो वांट शहनाज टू मूव ऑन। ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अभी नहीं, बहुत टाइम है। बट टू गेट आउट दैट सिडनेस, वो बहुत ही
हैवी था उसके ऊपर और वो टूट रही थी बेचारी बच्ची। तो मैंने बोला कि मूव ऑन। इसका ये मतलब नहीं सर कि मैं ब्रिंग इट ऑन बोलूँगा अपने आप पर। ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये तो चलता ही जा रहा है। सर अनलकी इन लव सर। जब कोई ऐसा आएगी तो हो जाएगा सर। एक्चुअली सभी अच्छे थे, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती हैं तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती हैं तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती हैं तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है। पांचवी में भी 60-40 का, जब उससे ज़्यादा जब जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल मेरा ही था। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बस मेरा ही दोष है। शायद एक फियर कहो कि मैं शायद उनको वो ज़िंदगी, वो सुख ना दे पाऊँ जो कि उनके दिमाग में है। एंड आई एम श्योर कि सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। जी आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो 2-2 बच्चों के बाप बन गए। सर, वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है, तो अब देखिए सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी हैं सर। हमारे पास पूरा ज़िला है, पूरा गांव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी, लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर। वो थोड़ा सा, अब ये देखो कितने खुश हैं। तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमिटमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। सिर्फ भाई हूँ। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए, वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या करूं? इसमें ताली मारने की कोई बात नहीं है, ये बड़ी दुखदायक बात है ये। बट ये पूरी दुनिया के सामने सवाल है और कई साल से ये सवाल है कि सलमान खान की शादी कब होगी। सब जब ऊपर वाला चाहेगा सर। इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है शादी में। तो पहले ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था, यू नो, एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी मैंने हाँ किया तो किसी ने ना किया, कभी किसी ने हाँ किया तो मैंने ना किया। अब दोनों साइड से ही ना आ रहा है। जब दोनों साइड से हाँ आएगा तो हो जाएगी सर, हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें वक्त है। 57 का तो हूँ, टाइम है इसमें। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो मेरे लिए। एक होना चाहिए और वो खत्म, वैसे मतलब एक बीबी होना चाहिए बस। और बच्चे कितने होने चाहिए? सर, बच्चे जितने हो सकते हैं वो होने चाहिए। ढेर सारे होने चाहिए सर, ढेर सारे होने चाहिए। या क्योंकि अभी हो जाते हैं एक अगले 5-6 साल के अंदर, तो आई कैन स्टिल प्ले विद देम फॉर अनदर 20-25 ईयर्स। इसको बोलते हैं सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। ये छोड़ना नहीं चाहिए आपको। एनी एज, from the age of teenager till my age, I'm still, you know, I do perhaps a lot of wrong things, but then I compensate that with a lot of right. जितना गलत करता हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि उससे 3 गुना मैं अच्छा करूँगा। अब देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट आपकी शादी को लेकर होते हैं। एक इंसान ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो रहते हैं 170 फीट के घर में, अगर शादी की तो बहू को रखेंगे कहाँ?
170 स्क्वायर फीट? नहीं, उससे थोड़ा बड़ा है सर। उससे थोड़ा सा बड़ा है, या लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है कि कपड़े और जूतों के लिए जगह हो। तो बाकी तो अगर यही इतना ही जगह नहीं है तो फिर और किसको फिट करें उस घर के अंदर। बट वो जो लेफ्ट टर्न है और राइट टर्न है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो बचपन से लिया है। और मेरे वालिद साहब, मेरी माता, अम्मी ऊपर रहती हैं, तो मुझे ऐसा कभी वो शौक ही नहीं रहा कि एक पलेशिल घर में रहूं, यू नो। तो वो मुझे अच्छा लगता है, छोटा सा घर। आपने घर देखा है? मैंने घर देखा है, मुझे लगता है जितना बड़ा ये सेट है उतना बड़ा आपका पूरा नहीं घर सर, ये तो बहुत बड़ा है सर, ये तो बहुत बड़ा है। ये हो गया अपना लिविंग रूम, ये हाँ करेक्ट है, जिम उधर। ये तो कुल मिला के आपका शादी करने का कोई इरादा लगता है ये सब देखते हैं? सर इतना प्रेशर आ गया मुझ पर कि आजकल मेरे मदर और फादर भी मुझे ऐसे देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। बट जब वो होगी तब होगी। अब यहाँ पर आप सब शादी करके कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। इतनी खुशी मुझे नहीं चाहिए। तो इसे पूछ लो ना सर कि who would like to see me married? Which man would टॉर्चर करने के लिए कि जो हम सह रहे हैं वो आप भी सहो, वो गलत बात है। अच्छा, आप लोग ताली बजा के बताइए और हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि सलमान खान जल्दी से जल्दी शादी कर लें? हाँ, मतलब कि मैं भी आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँ, जैसे आप टॉर्चर हो रहे हैं आप सब, मैं भी टॉर्चर हूँ। वो देखो, वो सच्चा आदमी है, देखो सब बोल रहे हैं, ये देखो करेक्ट। मतलब कि आप इतने नाखुश हो अपने लाइफ में। ये तो पत्नी बीवी वहाँ पर बगल में बैठी है और इतना कॉन्फिडेंस है आदमी में कि मत करना, मेरा हाल देख लो, मेरे बाल चले गए। तो हमारी दुआ है सलमान कि जल्दी से शादी हो जाए। जी सर, नहीं भी शुक्रिया। हो तो भी आपको हम उतना ही सर प्यार आपका करेंगे। मतलब हमारी बद्दुआ है कि जल्दी से शादी हो जाए। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि शरारत करने में ये सबसे आगे रहते हैं। सलमान, जितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं सब कहते हैं कि सलमान 12 बजे क्या करेंगे या 2 बजे क्या करेंगे, 4 बजे क्या करेंगे, क्या शरारत करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। सर ये झूठ है सर, 12 बजे का तो डेफिनेटली झूठ है, क्योंकि 12 बजे मैं सेट पर पहुंचता ही नहीं। तो जो भी शरारत की है मैंने, वो घर पे की है, वो सेट भी नहीं हुई है कभी। तो वो मेरा टाइम है। मैं आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ। मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे, फिर उठते उठते मैं 6:37 तक मैं उठ जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद कार्डियो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, मम डैड के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ, और फिर एक और कॉफ़ी हो जाती है। और अभी तो साइकिल वाइकिल नहीं करता मैं, तो फिर वहाँ से सेट पहुँचता हूँ। सेट पहुँचने के बाद वहाँ पे सीन में डिस्कस होता है और फिर वहाँ से काम शुरू होता है। फिर जब तक कि पैकअप नहीं बोले डायरेक्टर, आई एम देयर ऑन सेट। ना मैं वैन में बैठता हूँ, ना मैं एसी में बैठता हूँ, जहाँ पर सेट है मैं वहीं पर बैठता हूँ थ्रू आउट, जब तक कि पैकअप नहीं हो। पैकअप होने के बाद देन आई कम। अब कभी 1 बजे होता है रात को पैकअप, तो कभी शाम को 6 बजे, 7 बजे, whatever time. If it's early, then I come back and I do some cardio or workout, spend some time with the family. Then I have my time and I go to sleep at about 2:33, and then again I'll wake up about 5:30. So I sleep only about 2.5-3 hours. That's it. तो हाँ, एक ये होता है मेरे साथ कि लंच ब्रेक के बाद करीबन
3-4 बजे I go like that on the set. Shot ready? Ready, sir. Taking. So this is something that I go through. And once that happens with me, फिर मैं ठीक हूँ. फिर वापस से नींद आती है. मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ. जी. सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, उन्होंने सर कहा उनका तो नाम ही मत लो सर मेरे सामने. नाम ही मत लो. उन्होंने मुझे लंगोट पहनाया है. और वो कह रहे थे कि लंगोट पहनने में काफी तकलीफ हुई आपको. अरे सर नहीं सर मैं रो दिया. अब वो उनका कॉन्सेप्ट था. तो जब वो सीन सुनाया गया, फिल्म सुनाई गई, तो बोला क्या लंगोट पहनना पड़ेगा. तो पहन लेंगे लंगोट. जब वो एक्चुअली हकीकत में लंगोट आया मेरे पास, तो ऐसे इसको कैसे पहनूं मैं. एंड 5,000 का क्राउड, जूनियर आर्टिस्ट, औरतें, और वो जूनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने प्यार किया से काम किया है, तो वो सब. और मैं पहन लिया मैंने, और फिर वैनिटी में बैठा रहा. हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलूं. मैंने बोला चलो यार निकल ही जाए. तो मैंने सरोंग पहन लिया, एक लुंगी टाइप का. वहाँ से बाहर निकला और वो अखाड़े में आया मैं. एंड सबको पता था कि लंगोट है. तो वहाँ से वो शुरू हो गया. औरतों और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, मर्द वगैरह, निकाल दो भाई, निकाल दो. अरे यार मैं तो कसम से बोला यार. और सीटियाँ बज रही हैं और कैमरा फोन्स बाहर आ गए. तब फिर मैंने अली को बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, और मैं वापस चला गया वैन के अंदर. फिर एकदम करेज, एकदम ताकतवर बन के वापस से निकला. अब जब जैसे मैंने वो जो लुंगी खोली है और वहाँ से जो रिएक्शन आया है. अब पहलवान लंगोट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा. हाँ नहीं, करेक्ट बात है. इसलिए वो पहना मैंने. और वो कोई एक्सपोज करने के लिए नहीं था. इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था. वो बॉडी दिखाने के लिए नहीं था. वो एक पहलवान जो है वो कैरेक्टर दर्शाने के लिए था. एंड आई थिंक दैट टर्न्ड आउट प्रीटी ओके. सुल्तान की शूटिंग के दौरान जो एक स्कूटर था आपके पास में, वो स्कूटर लेके आप गायब हुए, गांव में चले गए. हाँ सर, शॉट में टाइम लग रहा था. और हम लोग आई थिंक यूपी में शूटिंग कर रहे थे, मोरना में कर रहे थे, जो कि दिल्ली से करीबन 2.5-3 घंटे दूर है. तो टाइम लग रहा था. वो आई थिंक वो जो ट्रैक्टर उठाने का वो शॉट था, वो था. तो वो सेटिंग में तो ऐसे चलो एक राउंड पे निकल गया. चलते चलते जगह इतनी खूबसूरत है, तो मैं चलते ही गया. फिर मैंने देखा कि रास्ते में कि कुछ बच्चे बैग्स लिए, बक्से लिए, भारी भारी बक्से, छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं. तो मैंने फिर वो स्कूटर घुमाई, सबको बिठाया. और जहाँ पर उनका स्कूल था, वो जहाँ पर हमारी शूटिंग हो रही थी, वहाँ से थोड़ा ही सी आगे था. तो मैंने टाटा करके उनको छोड़ दिया. फिर अली को वो अच्छा लगा, तो अली ने फिल्म में भी शायद वो डाला है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ. वो था. उसमें कोई शरारत नहीं थी, सब बोर हो रहा था. चलिए मैं मान लेता हूँ ये शरारत नहीं थी, लेकिन करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी. अरे नहीं सर, वो मत बोलो. अरे लोगों को लगा कि शाहरुख खान तो गए. हाँ, वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? शाहरुख ने. अब छोड़िए किसने बताया. लेकिन आपने बंदूक तो चलाई थी. जी सर. तो शूटिंग में ब्लैंक गन्स होते हैं. तो मैंने हमारे एक्शन डायरेक्टर भीकू वर्मा, उनसे ब्लैंक गन मंगवा ली. और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, तो राजस्थानी फोक डांसर्स सब वहाँ पर थे. तो कुछ देर के बाद मैं बोला, शाहरुख मैं तुझे डांस के लिए बुलाऊंगा, तू आ जा. तू मना करना, फिर मैं वापस से बुलाऊंगा. तो एक थोड़ा सा स्कफल होगा हम दोनों के बीच में, और ये ब्लैंक गन है, मैं तुझको दूर से मैं गोली मार दूंगा. हाँ, और तू गिर जाना. अब ये पूरा इनैक्ट हुआ. शाहरुख आया, डांस करते हैं यार. All these Rajasthani dancers that come, they're performing for us. We'll also dance. हम भी डांस करते हैं. इसलिए मेरा मूड में थका हुआ. ऐसे आ जा यार.
कर ले थोड़ा सा। माय ब्रदर सोहेल इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे 5 मिनट बाद ऐसे आने यार शाहरुख यार, ये सब तेरे को बोला ना नहीं आने का मेरे को, मैं थका हुआ हूँ। ऐसे इतना यार, इतना क्या है तेरा यार, ऐसे आ जा। मैं हाथ उठाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया, मेरे को धक्का मारा, मैंने उसको धक्का मारा और एक तो मैं हुई और मैंने बंदूक निकाल के उसको गोली मारी। शाहरुख ने एक समरसॉल्ट लेके शाहरुख गिर गया। अब जितने लोग वहाँ पर थे, आई थिंक हनी आंटी, जावेद साहब की मिसेस हनी आंटी, हनी रानी, वो थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। फिर एक निशी प्रेम करके जर्नलिस्ट हुआ करती थी वहाँ पर, इसे आई हैव ऑलवेज नोन दिस बॉय टू बी लाइक दिस। फिर एक प्रवीण भाई शाह जो टाइम वीडियो के मालिक थे, उन्होंने कहा बापू ये तो इस कारण में अपन भी फंस जाएंगे, यहाँ से निकल लो। अच्छा, वो 5-10 मिनट हो गया, मैं एकदम आंखें लिए एकदम गुस्से के अंदर, कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो यहाँ पर, सबको मार दूंगा। एकदम जोन के अंदर सब, राकेश जी एकदम हाथ कांपने लगे राकेश जी के, ऐसा कोई नहीं उठेगा, बोलो ना ऐसा, शाहरुख हट उठ। अब शाहरुख, हम सब इतने थके हुए थे कि हम शूटिंग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया करते थे और धूप के अंदर, राजस्थान, आई थिंक ये बात थी सामोद की। तो हम लोग वहाँ पर, तो वो शाहरुख जो वो लेटा, शाहरुख सो गया। अब मैं शाहरुख को उठाऊं, उठ क्या ड्रामा कर रहा है, उठ क्या ड्रामा। अब वो शाहरुख उठे नहीं। अब सोहेल पैनिक, भिकुदा पैनिक, अब मैं बंदूक चेक करूं। तो सडनली ऐसा, पठान जिंदा है। तब फिर मैंने 3-4 और फायर कर दिया। फिर सब हंसने लगे, इसे क्या यार क्या करते हो तुम लोग। फिर सोहेल इन्वॉल्व था और भिकुदास के इन्वॉल्व थे। फिर मैं हनी आंटी को गया, हक किया, ऐसे निशी प्रेम का ऐसे, सो यू ऑलवेज नोन। एक वो बापू प्रवीण भाई शाह जो कि बहुत ही उस वक्त एक पावरफुल एक आदमी थे। ऐसे क्या बापू इतने उस वक्त तो पावरफुल वाकई में वो लोग डर गए थे जी हाँ सर। थोड़ी देर के लिए। नहीं हो, क्योंकि देखिए सर, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडस्ट्री इज शाहरुख एंड नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। तो वो परफॉर्मेंस, जैसे कि करण अर्जुन का जो परफॉर्मेंस था ऑन स्क्रीन, उससे बेटर ये था, मच बेटर ये था कि सब उसके अंदर कन्विंस हो गए, भागने की कोशिश में थे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बात आपकी शरारतों की कर रहे थे, संजय दत्त के साथ बहुत शरारत होती थी सर, लेकिन वो जो संजू के साथ शरारतें हुई, मैं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। वो अलग ही, एक बार तो बहुत भड़क गया था आपके ऊपर। सर वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो ठीक ही है। और लेकिन मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते हैं। अब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है। फिर जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। हाल ही में वो एक बहुत ही एक बुरे वक्त से गुजरे हैं, और बस हमारी ये दुआएं, और ही इज़ कम आउट ऑफ इट, और अल्लाह उनको लंबी मुझे वो उम्र। किस्सा मालूम है कि जब आपने उन्हें एक कार दी थी। मैंने दिल तुझको दिया एक फिल्म थी, और इन्होंने सोहेल वाज डायरेक्टिंग इट एंड सोहेल वाज आल्सो एक्टिंग इन इट। तो सोहेल ने संजू से कहा कि प्लीज़ बाबा, एक ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कैरेक्टर इस, ऑफ कोर्स नरेट करने की ज़रूरत नहीं, हाँ मैं करूँगा। तो पिक्चर कंप्लीट हो गई, और जैसे कंप्लीट हुआ एक दिन संजू आए मेरे घर पे, पार्टी चल रही थी। तो उसी वक्त मेरे पास एक गाड़ी आई M5 ब्रांड न्यू, और बाहर मैंने बोला कि डोंट शूट हिम यार, तो रास्ते पे बाहर पार्क थी वो
निकाल, जस्ट वो ट्रक से अनलोड किया, वो ट्रक चला गया और गाड़ी रास्ते पे पार्क थी। तो मैं संजू को बाहर लेके गया, बोला बाबा दिस इज द फर्स्ट पीस इन द कंट्री एंड आई वांट यू टू हैव इट। इज थैंक्स भाईजान। वो चाबी फेंक दिया समुंदर में। और वो गाड़ियाँ एक चाबी के साथ आती हैं, बैंड स्टैंड के बीच रास्ते पर वो गाड़ी पार्क है, हमारे गेट के सामने। ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर जाए। समुंदर के अंदर हाई टाइड में उन्होंने चाबी फेंक दी। 4 दिन लगे हमें वो चाबी को ढूंढ निकालने में। They say you're trying to pay me for this. So that is the connect that we have. ये संजू ने भी बहुत मुझे शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाईजान you should get married now, yeah, you don't know, yeah, it's amazing भाईजान, when you come back home and you're tired, you come back home, your wife will ask you how was your day. Your wife will ask you how was your day. Did anyone irritate you? Did you have fun? You're tired. I'll get you some water. We'll have a drink. You should get married, Bhaij. All this thing now, bachelorhood, is all bakwas, bullshit. Seriously, Bhaijan. Arey wait, yaar. Huh? तो मुझे कन्विंस कर देते शादी करने। एक दिन मुझे उनका फोन आया, भाईजान आई एम गेटिंग मैरिड। I said, really? When? I said, what, Baba? Again you're getting married? I said, what? Don't. He said, भाईजान, I'm in the 3rd फेरा। तीसरे फेरे से मुझे फोन कर। There is only one person. वो एक डाय बना के ऊपर वाले ने तोड़ दिया। There's something else only, that man is something else only. I love him. संजू से तो बहुत आपकी दोस्ती रही है। आमिर खान का भी मैंने किस्सा सुना, न्यूयॉर्क में आप और आमिर खान परफॉर्म कर रहे थे और डांडिया से एक लड़की के सिर पर चोट लगी। हाँ, तो हम लोग वो सॉफ्ट टॉयज वगैरह फेंका करते थे ना, इनके हाथ से डांडिया छूट गया ऑडियंस में करते करते। हाँ, और सीधा के एक लड़की के माथे पे लगा और खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन आमिर खान का एक बहुत अच्छा, आमिर खान के बहुत अच्छे किस्से जो मैं सुना नहीं चाहूँगा। नहीं, हम एक शो कर रहे थे जुम्मा चुम्मा, और जुम्मा चुम्मा में मैं तो वो लेदर जैकेट मैंने प्यार किया का जीन्स पहन के मैं चला गया। अब इनको उनका कुछ एक्ट था, तो उन्होंने पहले एक पठानी पहनी थी, फिर पठानी उतारेंगे, फिर उसके नीचे कुछ और पहना है वो उतारेंगे, उसके नीचे कुछ और पहना वो उतारेंगे। अच्छा आमिर, ये सब में टाइम लगेगा यार, और तूने अपने आप को सिर्फ 20-20 सेकेंड दिया है। आमिर चले गए। एक आया उनका, तो उन्होंने अपना आए जैकेट उतारे शेरवानी का, और उन्होंने अपना पहन लिया पठानी, और वो पठानी का नाड़ा ही नहीं बन रहा। जल्दी स्टेज पे जाना तो वो गिर गया। फिर जब वापस चले गए निकालने के लिए, तो जूते में से वो पैंता निकल ही नहीं रहा है, तो वो एक्ट चला गया। और मुझे आमिर देख रहा वहां से इसकी मनु जबान है। We've had a great time. हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर शो, अब इनफैक्ट आमिर और मैं हाल ही में, मतलब कि 3-4 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका के शो में थे। हमारे 2 प्रोमोटर्स थे, गोरा भाई, छोटा भाई। साउथ अफ्रीका में डर्बन के अंदर शो था, तो एक दिन बारिश गिर गई, दूसरी दिन बारिश गिर गई, तो उन्होंने बोला कि जो एक तबका है जो कैन नॉट अफोर्ड टू कम एंड सी दिस, लेट्स डू अ चैरिटी शो फॉर देम। तो हम लोग चले गए शो में चले गए, तो ग्राउंड पे था फुल ऑन भीड़, मतलब कि पूरा पैक्ड ग्राउंड था। तो हम पीछे से एंट्री मारी हमने, तो अब बातचीत, एक बैंटर चल रहा है लोगों के साथ, और मैंने तो वहाँ से सिंग 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 सिंग, तो
आमिर ने अनाउंस कर दिया कि इफ़ यू वांट टू यू नो समवन टू सिंग, सलमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सलमान विल सिंग। और मैंने बोला कि यार पागल है क्या, इतने सारे लोगों के सामने ये मैंने नो सिंग सलमान सलमान सलमान। तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो फंस गया मैं। तो मैंने जो सिंगर था उनका, मैंने उसको बोला कि डू यू नो दिस सॉन्ग जिए तो, इसे या नो दिस सॉन्ग जिए तो जिए कैसे। तो ऐसे गो बिहाइंड द विंग्स एंड स्टार्ट सिंगिंग। तो I said, okay, your request, Amir's request, and I'll sing. I said, do you know Jiye to Jiye to the musicians? Yeah. उन्होंने बजाना शुरू किया और वहाँ से वो गा रहा है, जिए तो जिए कैसे, वो गा रहा है, मैं यहाँ पे लिपसिंग कर रहा हूँ, ओनली लिपसिंग द सॉन्ग। एंड आमिर मेरे को ऐसा देख रहा है, ये कितना बढ़िया गाता है यार ये। मैं तो इसको फंसाने के चक्कर में था, ये इतना बढ़िया गाता है। मैंने गाना गाया फुल लिप सिंक में, मैं गया उसको थैंक यू बोला। मैं बोला ना आमिर खान इज गोइंग टू गो टू सिंग टू यू, आमिर खान इज गोइंग टू सिंग टू यू। आई तो फिर आमिर स्टार्ट हुए। ऐसे ऐसे सिंपल गाना है, पापा कहते हैं इस हाँ लगा दो, आता है। उन्होंने लगाया, आमिर ने स्टार्ट पापा कहते यहाँ से स्टार्ट किया और आमिर मुझे देखते। Then I joined in Amir and then उसको फिर हम दोनों ने गाया। I've been fortunate that I worked with great guys, great producers, great directors, बहुत सारे artists, you know, heroes, heroines, you know, और ज़्यादा करके सबके साथ बनी है, और एक आध के साथ जो नहीं बनी वो तो नहीं बनी, उनके साथ पिक्चर भी नहीं। बट इफ़ देयर इज समथिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ आ रही है आपकी स्क्रिप्ट एंड यू डोंट गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन हूएवर इज गोइंग टू बी विथ यू, यू कैन नॉट थ्रो दैट पर्सन आउट। आप उसको पिक्चर से मत निकालो, आप खुद बैकआउट हो जाओ, खुद बैकआउट हो जाओ। नेवर टेक समबडीज रोजी रोटी अवे, आप खुद बैकआउट हो जाओ। अगर इतनी अच्छी लग रही है आपको कि यू डू नॉट वांट टू बैक आउट ऑफ इट, देन यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू गाइस, whoever you don't like. सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे रोल किए हैं, लोगों ने प्यार किया है, लेकिन जब बात आती है अवार्ड की तो उसमें आप पीछे रह जाते हो, और ये पहली फिल्म से ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे शौक नहीं है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई हैव नो प्रॉब्लम पीपल गोइंग फॉर अवार्ड फंक्शंस। मैं तो चाहता हूँ कि जाए अवार्ड लेने जाएं आप सबके सब। जो आप अवार्ड लेने जाओगे तभी तो मैं परफॉर्म कर सकूँगा, मैं होस्ट कर सकूँगा। अगर हर एक की थिंकिंग मेरी तरह हो गई कि हमें अवार्ड नहीं चाहिए, तो भाई मेरे परफॉर्मेंसेस का और मेरे होस्टिंग का क्या होगा। तो मेरी तो दरख्वास्त है कि सब बहुत अच्छा काम करें और सब इन अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाए और इन अवार्ड्स फंक्शन को बहुत बड़ा बनाएं और मुझे वहाँ पर होस्ट करते हुए परफॉर्म करते हुए देखें। आप चाहते हैं कि अवार्ड फंक्शन होते रहें, आप होस्ट करते रहें। मैं तो चाहता हूँ कि सर आप भी अवार्ड फंक्शन करें, सभी करें। एटलीस्ट आप जब करोगे तो इंडस्ट्री का हर एक आदमी होगा वहाँ पर, हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरोइन, स्टार, हर एक स्टार होगा आपके अवार्ड फंक्शन के अंदर, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री लव्स यू। loves you। मुझे लगता है एक ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। सर, अब थोड़ा सा आप शायद एंड आई लव यू। थैंक यू सर। और ये वापस से बोलूँ आई लव यू, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे आई लव यू बोले हुए। यहाँ पे बोल सकता हूँ आई लव यू।
तो जब ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो सारी लव स्टोरीज आ जाएंगी उस सर कब्र में लेके जाऊंगा। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि ये लापरवाही करते हैं। सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है। पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते। सर इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी है वो। हाँ सर सिक्योरिटी है। और अब तो ऐसा तो नहीं कि जो जंगल का शेर था पिंजरे में बंद है। हाँ सर वो साइकिल चलाना रास्ते पे अकेले कहीं पर भी जाना वो नहीं हो पाता है। और उससे भी थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब ट्रैफिक में होते हैं तो इतनी सारी सिक्योरिटी गाड़ियाँ यू नो इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल, तो उनके लुक भी आते हैं कि अच्छा बेटा स्टार बन गया। तो वो एक लुक भी आता है, इनकन्वीनियंस भी होती है लोगों को, बेचारे फैंस यू नो कुछ थ्रेट्स वगैरह हैं, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई द सिक्योरिटी इज़ देयर। और वो सलमान, ये थ्रेट तो सीरियस है। जी सर। जो थ्रेट आपको है देश के अंदर से भी है, देश के बाहर से भी है, और मैंने उसको एग्जामिन किया है। ये जो सिक्योरिटी आपको मिली है इसलिए मिली है क्योंकि ये वाकई में एक सीरियस थ्रेट है, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लेते। सर जो मुझे कहा गया है करने के लिए मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ सर। अब आई नो कि हमारी पिक्चर किसी के भाई किसी की जान में वो एक डायलॉग ही है दैट दे हैव टू बी लकी 100 times, आई हैव टू बी लकी वंस। तो वो तो है ही। सो आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में भी जा रहे हैं, ईद की पार्टी भी कर रहे हैं, इफ्तार में भी जा रहे हैं। सर वो पूरे सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ सर मैं, पूरे सिक्योरिटी के साथ। अब जैसे यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है यू नो। सो यहाँ पर टोटली सेफ है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट आई नो कि जो होने वाला है वो तो होके रहेगा। आप कुछ भी कोशिश कर लो, एंड आई बिलीव दैट इज़ देयर। अलास अब ये नहीं कि ये इज़ देयर करके मैं एकदम खुला बाहर निकलना शुरू कर दूँ। ये नहीं है। अब पहले तो लोग देखते थे एक शेरा आपके साथ में, उससे आपका काम चल जाता था। अब बहुत सारे शेराज आ गए मेरे पास। बहुत सारे आ गए। इतनी सारी बंदूकें चल रही साथ में कि खुद डर लगता है आजकल। लेकिन सब सलमान चलते तो ये यू जो पॉइंटेड है। आगे पीछे। एंड देन वो सर वो एक लुक भी आता है ना कि अच्छा वाह ये। और फिर द गाइज विल अंडरस्टैंड कैन नॉट गो एनीवेयर। जैसे व्हेन वी सी अ मिनिस्टर मंत्री ना जस्ट गिव दैट लुक ना, ये लो। हाँ वो आजकल लुक मुझ पे पड़ रहा है। सो आई टोल्ड देम कि वो सायरन वायरन का कोई साउंड नहीं चाहिए, ड्राइव एट अ वेरी स्लो पेस, क्योंकि हमेशा अगर ऐसे फास्ट पेस के अंदर वो पायलट गाड़ी निकल जाती है सर। जिस गाड़ी में अपन बैठे हैं ना, अपन निकलते हैं, वो जिसका थ्रेट है वो तो कुछ करेगा नहीं। हाँ अपन ही अपना काम कर देंगे। सो आई टेल देम ड्राइव वेरी केयरफुली। लेकिन ये जो थ्रेट है इसके पीछे 20 साल पुरानी कहानी है। ब्लैक बक के केस की कहानी है। सर मुझे नहीं पता सर ये क्या है। आई सीरियसली डोंट नो। हमारे जुडिशियल सिस्टम है सर, वो बड़ी काबिल है, वो डिसाइड करेगा। हमारे जज साहब डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन आएगा वो हम विल टेक इट ऑन सर। ब्रिंग इट ऑन। मैं आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि मामला
अदालत के सामने है और अदालत डिसाइड करे, और हमें यकीन है कि आप छूटेंगे, आपकी अदालत से नहीं छूटेंगे, उस अदालत से भी छूटेंगे। लेकिन सलमान खान में कुछ ऐसा मैग्नेट है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी बात होती है, कोई बदनामी, किसी आदमी की मौत हो जाए तो इल्ज़ाम सलमान पर लगता है कि सलमान ने इंडस्ट्री से निकाल दिया, काम नहीं करने दिया, इसलिए वो गया। सर मैं खुद इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे खुद इंडस्ट्री में जिनके साथ काम करता हूँ उन्हीं के साथ मैं शूटिंग्स के ऊपर बातें करता हूँ, घर पे आता हूँ और बस मैं हूँ और मेरी फैमिली है। तो ये नहीं कि मैं इंडस्ट्री के एकदम स्ट्रेट आउट, मतलब कि रोज़ पार्टियाँ हो रही हैं, रोज़ गेट टुगेदर्स हो रहे हैं और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन के दोस्त हैं, वो हैं, जो कि सीनियर्स हैं, वो हैं। बट बड़ी ये ऐसा प्रेशर तो कुछ ये कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो सलमान को सेट कर लो। सर मैं अपने आप को खुद सेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। इतने सालों के बाद तो आदि चोपड़ा ने काम करना शुरू किया, अब करण जौहर का फ़ोन आया कि एक फिल्म है, तो दीज आर द बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, तो दे ऑल्सो वांट टू वर्क विद मी, आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद देम। ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है, 8-10 साल पहले, बट इसके पहले तो मुझे तो कोई टच ही नहीं करता था। तो इसलिए जो मेरे जो पहले के प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि बॉबी केंट हैं जिन्होंने कुर्बान बनाई मेरे साथ, शादी करके फंस गया वो बनाई मेरे साथ, फिर 3-4 पिक्चर और बनाई, फिर जैसे मिस्टर श्याम बजाज हैं, ये अभी तक मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब नीचे जाने का टाइम आएगा ना, यही लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इंप्रेशन तो ये है कि अगर सलमान किसी से नाराज़ हो जाएं तो उसका इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल है। नहीं सर, वो दैट नाराज़गी वाला मेरी क्वालिटी नहीं सर, क्वालिटी नहीं। पीपल ड्रिंक एंड दे गेट कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इफ आई हैव अ ड्रिंक आई से लेट इट गो, लेट इट गो। आई डोंट हैव दैट विंडिक्टिव बोन इन माय बॉडी, आई डोंट हैव दैट एट ऑल कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। That I will never ever forgive you. So वो मेरे में है नहीं, वो आ जाता है कभी कभी, कह रहा अच्छा, and then I said, what यार, life is too long for this animosity. Go. This was that journey. This was it. This was meant to be. Now, where are you going to do mata phodi on somebody? I don't. नहीं, आपकी बात सही है। पिछले दिनों में हमने देखा पठान हिट कराने में सलमान खान अरे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये क्रेडिट शाहरुख खान से कोई छीन नहीं सकता, आदि चोपड़ा से कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब फैंस शाहरुख की फिल्म देखने के लिए तरस गए थे और एक राइट टाइम, राइट मौके पर राइट फिल्म आई और शाहरुख, I think it's the biggest hit of the Hindi film industry. अक्षय कुमार की सेल्फी रिलीज होने लगी तो आपने उसके साथ एक वीडियो किया। जी कंगना की फिल्म को भी आपने प्रमोट किया। जी। वो इंडस्ट्री वो बोलते हैं कि डिवाइडेड है, वो आई डोंट थिंक इतनी डिवाइडेड है। लोगों के ओपिनियंस हैं, लोगों के ग्रुप्स हैं, लोगों के फ्रेंडशिप्स हैं, बट जब इंडस्ट्री को तकलीफ होती है तो सब साथ में आ जाते हैं। अब करण जौहर के साथ फिल्म करेंगे? जी हाँ, मैं उनके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत सालों पहले कुछ कुछ होता है में आपने उनके लिए एक सपोर्टिंग एक्टर का काम किया था। जी हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि वो आई थिंक सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह ने सब ने वो रोल करने से मना कर दिया था। तो वो मेरी बहन अलवीरा और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती, तो उन्होंने जिक्र किया अलवीरा से, तो अलवीरा ने बोला कि यू मस्ट डू द फिल्म। तो मुझे सुनाने को आया, उन्होंने मुझे फर्स्ट हाफ सुनाया, मैं फर्स्ट हाफ में था ही नहीं। मैं बोला काय को वेस्ट कर रहे हो टाइम यार, आई एम डूइंग दैट फिल्म। माई सिस्टर इज टोल्ड मी डू द फिल्म, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिज, आई विल डू द फिल्म। लेकिन वो हर जगह कहते रहते हैं कि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आपकी पहली पिक्चर में मैंने आप
के साथ काम किया, फिर डर किस बात का। और एक सुन रहे हैं कि टाइगर 3 में शाहरुख भी नजर आएंगे आपके साथ। ये सरप्राइज है। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। डायरेक्टर कोई भी हो, फिल्म कोई भी हो, उसके काम के साथ इंटरफेयर करेंगे, फिल्म की स्क्रीन प्ले भी चेंज करेंगे, फिल्म के डायलॉग भी चेंज करेंगे, और फिल्म में डांस के जो स्टेप्स है वो भी सलमान खान तय करेंगे। सर सच बोलूं या झूठ बोलूं? अब आपकी अदालत है, जनता सामने है, तो सच ही बोलना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको चेंज करने का कोई मायना है नहीं, बट ऐसी भी कुछ चीज़ होती जो कि अच्छी नहीं होती, तो उन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड यस, मैं ही नहीं, हम सब करते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया है, वो वे खुद हैं। हमने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो खुद डायरेक्टर भी एक हेल्थी डिस्कशन के अंदर मान जाते हैं कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं है, और फिर हम भी जब वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि इस सीन के बाद ये सीन आएगा और ये गाना इसलिए ऐसा क्यों है, बिकॉज ये सिचुएशनल गाना है, तो हम भी मान जाते हैं। तो जो फिल्म मेकिंग है वो एक टीम वर्क के साथ होता है। ये अच्छी बात है सलमान, आपने एक्सेप्ट किया, ये माना, इसको टालने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं सुनता हूँ कि फिल्म का नाम भी बदल देते हैं। ये जो अभी फिल्म आई है, इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था कभी ईद कभी दिवाली। ये इसके ऊपर थॉट था सर, थॉट था कभी ईद कभी दिवाली, लेकिन जिस हिसाब से ये फिल्म बन रही थी, जो एक पहले की स्क्रिप्ट थी और फिर बाद की स्क्रिप्ट, जो आप बोल रहे हैं कि इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर नहीं करता से मैं मदद करता हूँ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ पिक्चर चली है, पिक्चर आप लोगों को अच्छी लगी तो अच्छी बात है ना। अब वो हमारे डायरेक्टर हैं, वो खुद राइटर हैं, मेरे साथ 2 पिक्चरें पहले भी की हैं, रेडी भी की है, और तो इसमें कौन सा डायलॉग लिखे, किसी का भाई किसी की जान में? सर ये इस फिल्म का टाइटल था भाईजान, भाईजान, और मेरे फादर को अभी भी ये किसी का भाई किसी की जान का टाइटल वो अभी भी उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो टाइटल होना ना 1 वर्ड होना चाहिए था। बट आई जस्ट थॉट दैट भाईजान वाज टू ब्रो गाय टाइटल, यू नो दैट, सो आई डिडंट वांट दैट सिर्फ लड़के पिक्चर देखने को, मतलब सिर्फ भाईजान नहीं होना चाहते, किसी की जान भी आप होना चाहते। करेक्ट है, तो वो एक भाई भी है और जान भी, सो दैट विमेन, एंड इट्स एक्चुअली इट्स लाइक द विमेन लव द फिल्म, इट्स रोमांस, यू नो, एक्शन तो है ही, हर पिक्चर में होता है, कॉमेडी है, बट दैट रोमांस ऑफ दिस फिल्म इज सो ब्यूटीफुल। एंड इन इंडिया, आई डोंट नो अबाउट हियर, द विमेन ऑडियंस हैव, यू नो, स्टार्टेड गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच दिस फिल्म, बिकॉज वो जो एक फैमिली जो है, एक जो हमारा कल्चर है, यू नो, भाइयों की बॉन्डिंग है, उनकी गर्लफ्रेंड्स, यू नो, एवरीवन टुगेदर, एंड द साउथ फैमिली एंड द इन-लॉज एंड व्हाट ही डज फॉर द इन-लॉज, तो ऑल द women have started seeing the film right now. So I didn't want this to be, I wanted this to be सबकी फिल्म। Right. नाम अच्छा है, लोगों को पसंद आया, लोग ये फिल्म देख रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ डायलॉग भी आपने लिखे हैं? हाँ, वो इम्प्रोवाइज हो जाते हैं सर, इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। मैं सुना कि ये जो डायलॉग हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, मुझ पे एक एहसान करना, हाँ सर, वो शॉर्ट के पहले निकल आता है कभी कभी, और वो आई थिंक वो रियल लाइफ से निकल आता है I'm doing you a favor, sir, do me a favor, don't do any favor, don't want a favor, तो वो डिपेंड करता है कि what you're going through and stuff like that। तो ये सब डायलॉग खुद के भी नहीं है, ये लाइफ में किसी ना किसी से सुने होंगे या यू नो वो चीज़ें याद रखी होंगी, और वो सिचुएशन ऐसा आ गया कि वो यू नो जो रियल लाइफ की चीज़ है वो हम डाल सकें फिल्म के अंदर, दैट्स व्हाई दे
catch on also. तो ये रियल लाइफ में कहाँ सुना था कि तुम में इतने छेद करेंगे? ये सर ये उन्हीं का डायलॉग था, हमारे डायरेक्टर साहब का। मुझे And I डायरेक्टर was साहब ने very बताया कि awkward आपका saying डायलॉग that dialogue. वो जो पादने वाला dialogue was very awkward. I mean, it's not a. It's like I just feel. So I had to do that. I had to do all that stuff after that. But that film was a fantastic film. आजकल एक ट्रेंड बना है सोशल मीडिया पर, कोई भी फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ही बॉयकॉट बॉलीवुड चलने लगता है। फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का नाम, पोस्टर देखकर ही कैंपेन शुरू हो जाता है। सर ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है सर, अभी तो सोशल मीडिया पे चलता है। पहले मोर्चे आते थे घरों के बाहर और थिएटरों के बाहर, बट यू नीड टू इट्स यू नीड टू हैंडल इट। हमारी एक फिल्म थी लव रात्रि, वो टाइटल था। दे हैड एन ऑब्जेक्शन ऑन दैट, so they said also why they had an objection, because you know it's a festival, you know it should not look, you know, that it's just, you don't make it frivolous. So I agreed to them in a second. I said love yatri chalega? I said chalega. I said no, love yatri, that. So there's no like Bajrangi Bhaijaan. So we went to the very politely, the censor board said yaar ye Bajrangi Bhaijaan ye change kar do, you know. So I said agar ye Punjab जा रहे होते तो ये होते बजरंगी पाजी, अगर ये यूपी जा रहे होते तो होते बजरंगी भैया, अगर ये महाराष्ट्र आ रहे होते तो ये होते बजरंगी भाऊ, यू नो। सो ये था। सो देन दे अंडरस्टैंड से ये पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये बजरंगी भाईजान हो गए। सो दे अंडरस्टूड देन इन सेकंड एंड दे जस्ट गिव द गो अहेड। बजरंगी भाईजान को लोगों ने पसंद किया और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। आपको लगता है कि एक्टिंग के लिहाज से आपकी वन ऑफ द बेस्ट? सर वो उसमें कोई एक्टिंग थी नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही इतनी बढ़िया थी कि सेट पर पहुंचो और यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट। ये जैसे कि जब मैं सूरज बड़जात्या साहब के साथ शूटिंग करता हूँ और जब उनके सीन्स आते हैं मेरे पास तो मैं तो सोचता हूँ कि यार मुझे क्या हो गया यार, this guy has gone purer and purer and I am just going in the opposite direction. You know, I'm not feeling that I'm the niceness. और फिर hanging out with सूरज बड़जात्या for some time, फिर वो एक clean up शुरू हो जाता है। And then like after बहुत समय के बाद I did प्रेम रतन धन पाया with him। वो मुझे टाइम लगा उस फिल्म के अंदर। ऐसा लगता है कि ये अच्छाई की ना, ये अभी फ्रॉड एक्टिंग हो रही है। I've lost that innocence in me, and then spending time with him and hearing him talk, and because he's same way only, he's just grown 1,000 times, 1,000 folds. अब जैसे कि ये फिल्म बजरंगी भाईजान, I just thought in बजरंगी भाईजान क्लाइमैक्स जो कि कबीर मैंने बहुत और हम भूल गए। And Rajamouli also pointed out to his father, Mr. Vijayendra Prasad, that visual was not supposed to be of Nawazuddin Siddiqui. That last visual of that Muni going to the mother should have been Pawan's, should have been mine. Because out here कि मैं छोड़ के आऊँगा, मैं छोड़ के आऊँगा, मैं छोड़ के आऊँगा, मैं छोड़ के आऊँगा, और एंड में नवाजुद्दीन को देते हैं कि जा तू छोड़ के आ। अब वो ऐसा होना चाहिए था उस फिल्म के अंदर। पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट है, यू नो, आई जस्ट फील दैट वो अगर आ जाता उसके अंदर तो दिस फिल्म वुड हैव बीन कि दैट इमोशन that he sees that the mother and the child get together and then he gets shot. It would have been the most beautiful scene ever. तो ये कुछ फिल्में जहाँ आपकी मनमानी नहीं चली? हाँ सर, और पिक्चर भी अच्छी खासी चली, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें होती तो वो और बड़ी हिट होती। संजय लीला भंसाली के साथ आप फिल्म करने वाले थे? जी सर, इंशाल्लाह नहीं हुई,
इंशाल्लाह कोई और पिक्चर हो जाएगी। एक जो इमेज थी एक ज़माने में सलमान खान ने अपनी बनाई थी बैड बॉय, वो इमेज आपने बदली है। So, but now there's a nice relationship. क्या वो photographers आते हैं, they take pictures, they sell those pictures, they make money. Give them the pictures. भाई इधर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, भाई राइट राइट राइट, भाई ऊपर ऊपर ऊपर, भाई नीचे नीचे, भाई एक और बार, भाई 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 इधर उधर इधर, भाई भाई थोड़ा सा, भाई स्माइल, भाई भाई ये हो गया, थैंक यू आउट. So I do that, and I also go into them, और वो भी मेरे साथ पिक्चर ले लेते हैं, तो I do that now. But at that point of time, there was young लड़के थे जो कि आज, they mature and they realize, the journalists, they've realized their mistakes, that they had gotten very caustic. वो बड़े ही mean हो गए थे उस वक्त, और family life के अंदर, और अभी तो क्या होता है कि कुछ हो जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर 5 मिनट में आ जाता है, बिफोर यू इवन नो इट. उस वक्त ना हम 15 दिन टेंशन में रहा करते थे, 1 महीने टेंशन में रहा करते थे कि ये क्या छाप रहे हैं. अरे दैट यूज्ड टू किल यू, अब कुछ हो गया तो सर 30 सेकंड्स 5 मिनट्स के अंदर आ गया सोशल मीडिया के ऊपर. अब वो टाइम ही नहीं मिला, आ गया, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं. अब वो दैट टेंशन के अंदर, अच्छा दिस दे राइटिंग अबाउट दिस अफेयर ऑफ माइंड, अब वो इस जर्नलिस्ट को कांटेक्ट करो, उस जर्नलिस्ट को कांटेक्ट करो, इसके थ्रू वो निकालो आर्टिकल, ये करो वो करो. दैट 1 month you could not concentrate on your work. It used to be so traumatic, and they used to hurt you where it hurts, or become friends with people and take out gossip and write these things. And I think all of them have realized that, and they all have said that we were young, we wanted to do something. So I said, but you did wrong. So now they're all mature and they're all okay now. But वो टेंशन बहुत हुआ करता था उस वक्त कि गर्लफ्रेंड को पता चलेगा, और हीरोइनों के साथ ये टॉपिक, it was very messed up. काम को लेके इस बात की बहुत चर्चा है, जो आपने कहीं कहा कि हम 5 लोग हैं, हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं अभी. नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे. सभी अपने अपने एक तरीके से, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर. So we will all do our best to entertain you people, and the best so that you look at us and you take care of your health and be healthy and be good. Even though we bleed, we hurt, घुटने में दर्द है, एंकल में दर्द है, पीठ में दर्द है, पिट गए, नाक टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट फट गया, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे साथ, we will still give it our best till the very end. आपको हमारी तकलीफ भी आपको वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी, ये गारंटी. वो मेहनत दिखाई देगी, वो तकलीफ नहीं दिखाई देगी, because we will do it smiling, we'll do it laughing. We'll take it head on. सलमान, ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले जिस सलमान को आपकी अदालत में बुलाया था, उसमें और आज सलमान में बहुत फर्क आ गया. I don't know, sir. Thinking, सर आपने सवाल इतने अच्छे पूछे. अब इस साल is a war with myself, is an apology to myself for all the things that I've done. जब आप खुद apologize अपने आप से करते हैं और खुद एक war, एक संघर्ष पे जाते हैं अपने आप से, तो बाहर बहुत कम माफिया मांगनी पड़ती हैं आपको. और बस यही कि I think everyone should just see a better version of themselves, and that is what I have been trying for the longest time. हर एक गलत चीज़ कम करो, हर एक अच्छी चीज़
को बढ़ावा दें। सलमान, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। फिर भी मैं गिल्टी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यू गाइस आर वंडरफुल, थैंक यू। सलमान, एक अनाउंसमेंट में यूएई के लोगों के लिए करना चाहता हूं। जी जरूर। सलमान खान का जो शो हमने दुबई में किया, ये जिस दिन टेलीकास्ट होगा उस दिन से आप इंडिया टीवी को यूएई में देख पाएंगे। अरे वाह। सलमान के शो के साथ हम शुरुआत करेंगे। एटिसलाट और डीयू पर आप इंडिया टीवी देख पाएंगे। ये मुझे लगता है कि हमारा जो आपने प्यार दिया है उसका हम ये ऋण चुका रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये लॉन्च है इंडिया टीवी का यूएई में। एंड थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर डूइंग दिस। आई एम ऑनर्ड कि ये लॉन्च है, मैं पहले एपिसोड में हूँ और मैं आपके साथ ये केक काट रहा हूँ इंडिया टीवी को दुबई यूएई में मैं लॉन्च करने। थैंक यू। अब ये मैं आपको इसका एक, पता नहीं आपको कितना शुगर अलाउड है, लेकिन थोड़ा बहुत उतना तो अलाउड। Thank you very much. You've been a very, very good audience and really, really grateful to you for being here and being so supportive. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।